बल्कि यह तो मेहनत का फल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ स्टोर में। आज हम बात करने जा रहे हैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं इस कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी। इस कॉलेज की स्थापना 1970 में हुई थी और इस कॉलेज के जो फाउंडर हैं वो हैं आर दयानंद सागर। इन्हीं के नाम पे कॉलेज का भी नाम पड़ा, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है प्रेमा चंद्रा सागर और इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो है डॉक्टर CPS प्रकाश। ये कॉलेज कर्नाटक के बैंगलोर में स्थित है। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। बैंगलोर में ही कुमारस्वामी लेआउट में ये कॉलेज स्थित है। इसका जो कैंपस है टोटल 30 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो 30 एकड़ में फैला हुआ जो इसका कैंपस है इसमें 5 जो है स्टडी का कैंपस है, इसके साथ ही साथ हॉस्टल है और इसके अलावा जो है प्लेग्राउंड का कैंपस है। तो इसकी भी जानकारी हम आगे आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो इस कॉलेज से रिलेटेड सारी अहम जानकारियाँ होंगी। आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके साथ ही जब आप यहाँ से स्टडी कर लेते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको कैंपस सिलेक्शन के लिए यहाँ से लेकर के जाती हैं। तो आइए जानते हैं आगे। 30 एकड़ में जो ये कैंपस फैला हुआ है इसमें 5 जो बिल्डिंग है वो स्टडी के लिए है और इसके साथ ही बाकी का जो है हॉस्टल और प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में आपको जैसे फुटबॉल फील्ड हो गया या फिर टेनिस कोर्ट हो गया या फिर आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, आउटडोर गेम से लेकर के इंडोर गेम जितने भी तरह के गेम होते हैं वो सारे के सारे गेम खेलने के लिए इसमें सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंगलोर के बारे में। बैंगलोर एक काफ़ी अच्छा शहर है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रीनरी है जिसके वजह से इसका दूसरा नाम ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे 12 महीने जो मौसम है ना बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ना यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो समझ लीजिए कि ये आपके पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की अगर एडमिशन की, तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ से CET या फिर कॉमडेक या फिर यहाँ जो लोकल जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। जब वो आप टेस्ट पास आउट हो जाते हैं तब मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और यहाँ एडमिशन के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका 10+2 है, चाहे वो PUC हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 45 to 50% मार्क आपको जरूर होना चाहिए 10+2 में, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तभी आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे तभी यहाँ पे एडमिशन मिलती है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर यहाँ पे बात करें, जो कि अलग अलग कोटा और अलग अलग जो कोर्सेज है उसके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी दी है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन कौन से इसके लिए अगर जो आप जाते हैं तो आपको क्या फीस वहाँ पे देनी होती है पर मंथ। वहाँ जो फीस होती है वो हॉस्टल का कितना होता है और आपका जो एकेडमिक फीस कितना होता है, ट्यूशन फीस कितना होता है, ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर इसकी कोर्सेज की बात करते हैं तो आप यहाँ से इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होती हैं BE, MTech, MBA, BCA, MCA, ये सारी जो कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर जब यहाँ से आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस, कैपेजेमिनी, टाटा कंसल्टेंसी, भारती एयरटेल, ITC, HCL, ऐसी बहुत सारी 200 बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे आपको कैंपस सिलेक्शन के लिए आती है, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जॉब ऑफर किए जाते हैं और एक अच्छे पैकेज के साथ आपको जॉब ऑफर किया जाता है। कॉलेज का खुद का लैब है। ये जो लैब है इसकी फंडिंग आपकी टोटली जो है आपको जर्मनी और यूरोपियन कंट्री से टाई अप होने की वजह से इसकी फंडिंग वहाँ से आती है। आपको एक से एक हाई टेक्नोलॉजी मशीनें मिलती है जो आपको लैब में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस कॉलेज से रिलेटेड जानकारियाँ हैं। अब अगर बात करते हैं अगर इस कॉलेज की, तो ये जो है आपका UGC और AICTE से अप्रूव्ड है। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज होने की वजह से ये खुद की जो है डिग्री प्रदान करती है। साथ ही साथ ये आपका विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इसको मान्यता प्राप्त है।
महात्मा गांधी विद्यापीठ ट्रस्ट जो है इसी के द्वारा इस कॉलेज को चलाया जाता है। और जो आर दयानंद सागर जो इसके फाउंडर हैं, वो खास करके महात्मा गांधी विद्यापीठ जो ट्रस्ट है इसकी जो स्थापना थी इसमें इनकी अहम भूमिका थी और इसी के लिए खास करके जाने जाते हैं। और इसी ट्रस्ट द्वारा दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसी ट्रस्ट द्वारा और भी 28 इंस्टीट्यूशन उसके द्वारा चलाया जाता है इसी नाम से, जिसमें 13 जो है पोस्ट ग्रेजुएट और 15 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन जो है इसी नाम से महात्मा गांधी विद्यापीठ जो ट्रस्ट है इसके द्वारा दयानंद सागर के नाम से चलाया जाता है, जिसमें आपको इतनी सारी जो है आपको जितनी भी जो डिग्रियां हैं आप यहाँ से कर सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज करके आप यहाँ से डिग्री यहाँ से ले सकते हैं और अच्छी कंपनी में आपको यहाँ से सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी जो थी दयानंद सागर कॉलेज के बारे में थी। इसकी और भी विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम आपको फिर से नए कॉलेज के बारे में बताएंगे कि आप वहाँ पे कैसे एडमिशन करवा सकते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, जब वहाँ पे आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिलेक्शन के लिए आती है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज से सारी जुड़ी जानकारियाँ हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आने वाले एपिसोड्स में जो हम कॉलेज के बारे में बताएंगे उसके बारे में आप जान सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।